हो गया। हाय फ्रेंड्स, आप सभी को आयुष स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ा था और उससे संबंधित जो है एक और टॉपिक है जिसे जो है आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब जैसे कि हम देखते हैं एक शाही फरमान जारी किया गया था फर्रुखसियर के द्वारा। अब वह देखेंगे कि आखिर में शाही फरमान क्या था जिससे जो है ब्रिटिशों के लिए जो है एक मैग्ना कार्टा का एक रूप लेता है, वो हम लोग देखेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि जो है मद्रास की प्राप्ति हो गया था, बम्बई की प्राप्ति हो गया था और यहाँ पे क्या है बंगाल की प्राप्ति हो गया था। यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों देख चुके थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि शाही फरमान जो है जारी कैसे किया गया और उसमें क्या क्या व्यवस्था किया गया था, सो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जॉन सरमन मिशन आया था। कब है दोस्तों, इसका डेट याद कीजिएगा, 1715 ईस्वी में। इस जॉन सरमन मिशन से जो है 3 व्यक्तियों का संबंध है। पहला जॉन सरमन ही है, दूसरा जो है हैमिल्टन होगा, तीसरा जो है ख्वाजा सुरहुद। यह जो अध्यक्ष थे, मतलब इस मिशन का क्या था, यह एक अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये जो है ये सर्जन चिकित्सक थे, एक सर्जन थे। और ख्वाजा सुरहुद जो है दोस्तों, यह एक जो द्विभाषी थे। अब देखिए, यानी कि जब देखें कि बंगाल में क्या हुआ था, इस कंपनी का जो अपना जो है बंगाल पे जो अपना फैक्ट्री स्थापित कर लिया था और बंगाल की इससे जो है क्या है प्राप्ति हो गया था। तो इन्होंने क्या किया था, बंगाल के अधिकारियों ने, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था, वहाँ के अधिकारियों ने जॉन सरमन को जो है मुगल दरबार में भेजा और इसके साथ जो है एक हैमिल्टन व्यक्ति और ख्वाजा सुरहुद व्यक्ति जो है यहाँ मुगल दरबार में पहुँचे। उस समय हम देखेंगे कि मुगल की जो है स्थिति क्या है, स्थिति को नहीं, यह देखेंगे कि उस समय जो वहाँ के जो है शासक कौन था। तो 1715 में मुगल का जो है शासक फर्रुखसियर था। क्योंकि इसका जो है शासनकाल 1713 से लेकर 19 तक है और बंगाल का सूबेदार उस समय मुर्शिद को लिखा था। मुर्शिद को लिखा था, ठीक है। यहाँ क्या है, मुगल शासक फर्रुखसियर और बंगाल का जो है सूबेदार मुर्शिद को लिखा था, ठीक है। अब आइए, क्योंकि यह जो है 1717 से लेकर के यह 27 तक रहते हैं, मुर्शिद को लिखा। अब इन्होंने जब फर्रुखसियर के दरबार में पहुँचे तो इनका उद्देश्य क्या था। अब देखिए क्या इन्होंने किस उद्देश्य से जो है मुगल के दरबार में पहुँचे थे। यह जो 2 उद्देश्य से पहुंचे थे। पहला उद्देश्य इनका यह था, अंग्रेजों द्वारा बंबई में ढाले गए सिक्कों को जो है पूरे मुगल साम्राज्य में क्या करना, यानी चलाने के लिए अनुमति प्राप्त करना। किससे, तो फर्रुखसियर से। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है एक बंबई में जो है अपना एक टकसाल लगाया था जहाँ पे जो तांबे और चांदी के सिक्के क्या करते थे, वह ढालते थे और वह जो है मतलब उससे जो निर्मित जो सिक्का है उसे जो है पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने के लिए किनसे अनुमति लेने गए हुए थे, किनसे, तो फर्रुखसियर से, ठीक है। पहला उद्देश्य इनका यह था। दूसरा उद्देश्य इनका यह था कि
38 गांव बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में जो है यह 38 गांव खरीदना चाहते थे, किससे? तो फर्रुखसियर से। बस इनका जो है यही जो है फरमान था, ठीक है। यानी कि सिक्के के चलवाने के लिए मुगल साम्राज्यों में और 38 गांव जो है खरीदना यह चाहते थे, यही जो फरमान लेकर यह गए हुए थे। अब कहानी उसमें क्या था कि दोस्तों उस समय फर्रुखसियर जो है एक प्राणघातक बीमारी से क्या था, यह पीड़ित थे। तो अब देखिए यहाँ पे एक सर्जन पहुँचे हुए हैं, ठीक है, और जितने भी मुगल जो है चिकित्सक थे फर्रुखसियर को जो ठीक करने में जो असमर्थ हो चुके थे, इनसे उनसे ठीक नहीं हुआ था। तो हैमिल्टन जो साहब ने क्या किए थे, फर्रुखसियर को जो है इस प्राणघातक जो है बीमारी से छुटकारा दिलाया था। इसके बाद जो है फर्रुखसियर ने खुश हुआ। तो भाई खुश हुआ तो कब हुआ, तो 2 साल के बाद हुआ। यानी कि यह 1715 में ही गए पहुँचे थे फरमान लेकर। फर्रुखसियर का जब जो प्राणघातक बीमारी से छुटकारा मिला तो जो है उन्होंने खुश होकर 1717 में क्या करते हैं, एक शाही फरमान जारी करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि उस शाही फरमान में क्या था। आप जो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि शाही फरमान था क्या। शाही फरमान यह जो है 1717 में जारी किया गया था। तो जारी करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो फर्रुखसियर, क्योंकि जो है ज़्यादा ही प्रभावित हो चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के पीछे, ठीक है, क्योंकि जो है उनके एक व्यक्तियों ने इन्हें जो प्राणघातक बीमारी से जो है इनको जो छुटकारा दिलाया था। तो इन्होंने इस शाही फरमान में देखिए क्या अंग्रेजों के लिए क्या व्यवस्था दिलाया। जैसे कि हम लोग देखे थे कि उन्होंने क्या किया था, सिक्के का प्रचलन, यानी अंग्रेजों द्वारा जो है बम्बई में ढाले गए सिक्कों को जो है पूरे मुगल साम्राज्य में अनुमति मांगा था चलाने के लिए। अब उन्हें जो है सिक्के चलाने के लिए क्या होता है, अनुमति जो है उन्हें दे दिया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है इन्होंने कहा कि आप जो है 3,000 रुपये वार्षिक किराए के बदले बंगाल के क्षेत्रों पर, यानी कि बंगाल में आप जो है मुक्त रूप से क्या कीजिए, व्यापार कीजिए। आपसे जो किसी तरह जो है टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ जो क्या कीजिए आप हमको जो है टैक्स दे दीजिए। कितना, यानी वार्षिक कितना रुपया, तो 3,000 रुपया, ठीक है। पहला यहाँ पे हुआ। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा क्या था, और 10,000 वार्षिक किराए के बदले इन्होंने जो है सूरत में जो है व्यापार करने के लिए जो है मुक्त रूप से जो है अंग्रेजों को जो है यह अधिकार दे दिया। तो देखिए शाही फरमान में यहाँ पर देखिए पहला जो सिक्के का प्रचलन का जो है उसके जो अधिकार दे दिया, ठीक है। 3,000 रुपये में जो क्या कीजिए आप जो है बंगाल के क्षेत्रों में क्या कीजिए, स्वतंत्र रूप से व्यापार कीजिए, आपको जो रोकने छोकने वाला कोई नहीं है। फिर जो है आपको जो है 10,000 रुपये दिए और सूरत के क्षेत्रों में क्या कीजिए आप व्यापार कीजिए, यानी कि वार्षिक रूप से देना है, आप वहाँ पे क्या कीजिए व्यापार कीजिए। अब आपसे कोई सूबेदार चाहे कोई भी जो है मेरे अलावा क्या हुआ, कोई टैक्स आपसे नहीं लेगा, ठीक है। और साथ में जो हम लोगों को देखा है कि इनसे जो है 38 गांव जो है मांगा था, ठीक है। लेकिन जो 38 गांव जो है, जब 38 गांव की बात आता है तो मुर्शीद कुली खा क्या करते हैं, इसका जो विरोध करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ का जो है सूबेदार रहते हैं। तो इस विरोध के कारण जो है फर्रुखसियर कहते हैं कि आप क्या कीजिए कि कुछ गांव आप किराए पर ले सकते हैं, हम तो बेचेंगे नहीं, लेकिन आप किराए पर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब यही क्या है, शाही फरमान है दोस्तों। इस तरह के जो व्यवस्था जो फर्रुखसियर द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया, यही जो है शाही फरमान के नाम से जाना गया। कभी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि शाही फरमान जो किस मुगल शासकों द्वारा जो जारी किया गया था, तो ये कौन हो जाएगा, यहाँ पे फर्रुखसियर हो जाएगा। एक हम लोगों ने देखा था जो है सुनहरा फरमान भी देखे थे कि 1632 ईस्वी में जो गोलकुंडा के शासकों ने क्या किया था, जारी किया था अंग्रेजों के लिए। अब आइए, एक व्यक्ति है, एक इतिहासकार थे जिनका नाम है और्म। इन्होंने जो है इस शाही फरमान को, ये ब्रिटिश इतिहासकार है, इस शाही फरमान को जो है ब्रिटिशों के लिए जो है मैग्ना कार्टा कहकर क्या किया था, संबोधित किया था। मैग्ना कार्टा कहकर जो है संबोधित किया इस तरह के फरमान को। कभी कभी डायरेक्ट आपसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने जो है मैग्ना शाही फरमान को जो है मैग्ना कार्टा कहा।
यहाँ पे दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में जो भी था यहाँ पे जो है चर्चा हुआ। अब इससे रिलेटेड जो है अन्य जो है सब्जेक्ट में भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो यहाँ भी मॉडर्न हिस्ट्री के अन्य चैप्टरों में भी क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ तक कि जब पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ भी क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या किया, एक हम लोगों ने जो एक समझ जो है स्थापित किया है कि किस तरह जो इसका आने का क्रम था और आने के बाद इन्होंने जो कैसे कैसे जो है अपने जो है विभिन्न क्षेत्रों में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। जैसे कि प्रमुख क्षेत्र में प्रमुख रूप से कहा मद्रास, मुंबई और बंगाल, इन्हीं क्षेत्रों से क्या किया था, इन्होंने पूरे भारत पर कब्जा किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो है यह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होता आप लोगों को मैं यही बार बार कहता हूँ कि लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।